नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, खुश हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जिनके भी फर्स्ट 2 कमेंट्स होंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके एक क्वेश्चन का आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे दूंगी। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। सो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। साथ ही जो आपका क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आपको पूछना है और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इंस्टाग्राम पे दूंगी। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग होगी वो, पब्लिकली मैंने आपकी मर्ज़ी के बिना उसको बाहर नहीं लाना है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट नॉट वरी अबाउट इट। सो रीडिंग आपको करनी है, क्वेश्चन आपको पूछना है इंस्टाग्राम पे और कमेंट करना है आपको यूट्यूब पे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, वीकली रीडिंग्स फॉर जेमिनी, लिब्रास एंड एक्वेरियस। 27 से लेकर के 5 मार्च तक। सो जेमिनी, लिब्रास एंड एक्वेरियस, शुरुआत करेंगे जेमिनी से। सो लिब्रास एंड एक्वेरियस, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं जेमिनीज। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर जेमिनी है या मिथुन राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल है, कैसे रहने वाला है आपका एंटायर वीक। साथ ही जानेंगे मैसेजेस आपकी लव लाइफ के बारे में और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है एंड क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो जेमिनीज, यहाँ दिख रहा है मुझे कि आपको थ्रू आउट द वीक कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, छोटी सी छोटी चीज़ों में या बड़ी सी बड़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। एक बात, दूसरी बात, अपने ऊपर ट्रस्ट, पूरा पूरा विश्वास रखें। साथ ही मैं कहूँगी कि कुछ ट्रस्ट आपको दूसरों के साथ भी रखने हैं। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, किसी बात को लेकर के आप पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपके अंदर, बोझा है आपके ऊपर, इस तरीके की एनर्जीज हमें यहाँ मिल रही हैं। बर्डन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है आपको फैमिली का, आपके करियर का, बिजनेस वगैरह का, रिलेशनशिप्स का, या एक मेंटल प्रेशर हो सकता है। फिजिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं, प्रेशर के अंदर हो सकते हैं। तो एक एंटायर प्रेशर आपके ये एंटायर वीक पे मुझे दिख रहा है, आपके फिजिकल बॉडी पे भी, साथ साथ में आपकी मेंटल बॉडी के ऊपर भी। तो जितना हो सके कहीं ना कहीं छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस डेफिनेटली कहूँगी सोच समझ करके करें। बहुत बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वंस एट अ टाइम आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जो भी आप कर रहे हैं इस पूरे वीक, बहुत सोच समझ करके, जानकारी को लेकर के करें। जल्दी से बोल्ड स्टेप्स लेकर के या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी डिसीजंस ना लें, कोई भी स्टेप्स ना लें। अपने गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है, काबू रखना है। अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आ रही है जहां आपको प्रोवोक हो रहे हैं, आप लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर है कि आप एक सुलझे हुए इंसान की तरह, मैच्योरिटी के साथ में, एक अच्छे सुलझे हुए पर्सन की तरह से आप रिएक्ट करें। क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ में जुड़ रही हैं इस वीक के साथ साथ में, और कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जो ये हफ्ते के बाद में, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट कमिंग मंथ्स भी आप फेस कर सकते हैं। तो जो भी करें सोच समझ करके करें, जो भी डिसीजंस लें बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लें, फुल अवेयरनेस के साथ में डिसीजंस लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर अतिशय स्ट्रेस है, अतिशय बहुत ट्रबल है आपकी लाइफ में, या अगर कोई टफ साइकिल को भी आप इस वक्त फेस कर लें, आप अपने दिल की बात, आप अपने मन की बात किसी से शेयर कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ हद तक आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, कुछ हद तक आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपका दिल हल्का हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा। तो शेयर करना चाहें तो रिलायबल किसी पर्सन से आप शेयर करें। सो ये थी हमारी ऑल ओवर एनर्जी। देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस एंटायर वीक। ओके, सो हमारे पास में यहाँ पर सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस में से कोई भी आपके पर्सन हो सकते हैं जिनकी ज़ोडिएक साइन या आपकी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर एक्चुअली चारों की चार आ गई हैं।
ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में ये जो आपका हफ्ता है ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। मुझे लग रहा है आप इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन के वापस आने का। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको दुविधाओं में, क्वेश्चंस में, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के अंदर, बहुत सारे विचारों के अंदर छोड़ करके चले गए हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं, या आपके पर्सन हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ कर चुके हैं, अब तक इंतज़ार कर रहे हैं, आप ये वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन कुछ एक्शन ले, कुछ डेडिकेशन दिखाएं, अपनी तरफ से आपको अप्रोच करें, या अपनी तरफ से अगर वो आकर के कमिटमेंट भी दे। बहुत कुछ आपने सोच करके रखा था रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन उसमें से बहुत सी चीज़ें नहीं हुई हैं। अब आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में रहना सही होगा, नहीं होगा। तो ऐसे विचार भी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर चल रहे हैं। डेफिनेटली हर एक व्यक्ति अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहा है। आप और आपके पर्सन, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है। आप कुछ कह रहे हैं, आपके पर्सन कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अभी एक साथ नहीं है। आपकी सोच अलग है, आपके पर्सन की सोच अलग है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में भी बहुत कुछ किया था, अभी भी आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं इस एंटायर वीक में। बहुत सारे लोगों के लिए आप अपने पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश करें, या फाइनेंशियल गेन दिलाने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं उनको किसी भी तरीके से या मेंटल सपोर्ट कर रहे हैं, या फिजिकली उनको हेल्प कर रहे हैं जॉब वगैरह करके, या करियर ओरिएंटेड हो करके। तो ऐसी भी सिचुएशंस हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये वीक आपके पर्सन या तो पैसे को लेकर के कुछ डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में है, कुछ स्ट्रेस में है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस हफ्ते बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। तो लेस कम्युनिकेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ट्रबल दिखाई दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। ऑल ओवर अगर एनर्जीज़ की बात करी जाए तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि पैसा, फाइनेंशियली चीज़ें, ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा टेंशन में है, अपसेट एनर्जीज में आ रहे हैं। ठीक है। सो ऑल ओवर हिसाब से ये हफ्ता आपके लव लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ हॉट हैपनिंग नहीं दिख रहा है मुझे। आई एम सॉरी टू से दैट। कुछ लोगों के लिए मन में क्विट करने का विचार आ रहा है, इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप लेने का विचार आ रहा है। ठीक है। सो चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है अबंडेंस विच सेज आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। सो अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, एफर्मेशंस आप दें। मुझे दिख रहा है रूट चक्रा पे आपके इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, या रूट चक्रा को हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग करना नहीं जानते हैं, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसमें से देख करके रूट चक्रा थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें। इससे कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होगी। सो आप वो तरीके से डिस्टर्ब ना हो करके जस्ट नॉर्मली मेडिटेट कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेटली अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, यूनिवर्स के अंदर अफर्मेशंस दीजिए ताकि यूनिवर्स आपकी जो भी चीज़ें आ रही हैं लाइफ में, जो भी स्ट्रेस आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है, उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ में आपको वो सारी चीज़ें दे। और साथ में आपको ट्रस्ट रखना है, बिकॉज हमें अबंडेंस का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपके अंदर लिमिटलेस यानी अतिशय बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ हैं। आप इतने स्ट्रांग हैं, आप जो चाहें वो सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट बरकरार रखने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते एवरीवन। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर लिब्रा हैं या तुला राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक फ्रॉम द 27th ऑफ फरवरी टिल द 5th ऑफ मार्च। कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, और एंजल्स की तरफ से लेंगे कुछ गाइडेंस।
सो लिब्रास मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई जगह, कोई डेस्टिनेशन काम को लेकर के, या जस्ट एक वीकेंड वगैरह आप अपनी फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जीज है कि ये हफ्ता आप कहीं ना कुछ विचारों के साथ में ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि कुछ पॉलिटिक्स हो रही है आपके साथ में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों को शायद अंदाज़ा भी है कि आप लोगों को कुछ पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही है, किसी तरीके से आपको ट्रैप किया जा रहा है, कुछ उलझने हैं आपके साथ में, रिलेशनशिप्स में हो सकता है, या जॉब करियर बिजनेस वगैरह में हो सकता है। तो यहाँ पर सारी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि ये वीक आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। मैं ये कहूँगी कि एक्शंस लेने के लिए जैसी जैसी परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, जो सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं, उस हिसाब से एक्शंस लीजिएगा। डेफिनेटली हताश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में इस वीक ग्रो कर सकेंगे। अगर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ स्ट्रेस है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपको विचारों में डाल रहा है, आपकी पूरी जो एक एनर्जी है उसको नेगेटिविटी के अंदर लेकर के जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा वहाँ से हट जाने की ज़रूरत है। उतना ही कहें, उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत लगती है। ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी शब्दों का उपयोग ना करें। अपने गुस्से को थोड़ा सा मैं कहूँगी कि बिकॉज़ आपके सामने इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि कभी गुस्सा हो जाना, एकदम से प्रोवोक हो जाना, वॉल्केनिक करप्शन जिसे कहते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाना और बहुत सारे शब्दों का यूज़ करना, खुद का दिल दुख जाएगा। साथ ही साथ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि लोगों को भी चोट पहुंचेगी, धक्का पहुंचेगा, तो आप बहुत ज़्यादा उलझनों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में पॉलिटिक्स हो रही है, तो ज़रूरी समझें, अपने आप को शांत रखें, जितना हो सके पॉजिटिव रहें अपनी सिचुएशंस के अंदर। जैसी भी चीज़ें हो रही हैं, जैसी भी परिस्थितियां हो रही हैं, बस उसी के साथ में अपने आप को ढालते हुए चलते जाएं। साथ ही मैं यहाँ पर कहूँगी कि कुछ ऐसे स्टैंड्स होंगे, कुछ ऐसी जगह होगी, कोई ऐसे एनवायरनमेंट होगा, कोई ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएगी जहाँ आपको भी डबल फेस यूज़ करके चलना होगा। तो कहीं आप कुछ ऐसी किसी को मना करना चाह रहे हैं, या किसी को अवॉइड करना चाह रहे हैं, या कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने बार बार आ रहा है, आपको बार बार अप्रोच किया जा रहा है, आपको बार बार मैसेज किए जा रहे हैं कि ये काम आपके बिना नहीं हो सकता है या आपको करना ही होगा। तो ऐसी डबल एनर्जीज भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं कि कुछ तो आपको करना होगा, बिकॉज आपको अपना फेस बचाना है, आपको अपनी आप ना नहीं कह सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहाँ पर आपको काम करने होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हैं। जो भी आपके सामने आ रहा है, प्री प्लानिंग करके उसे अटेम्प्ट ना करें। जो भी करें सोच समझ करके। सिचुएशंस जैसी जैसी सामने आती जा रही हैं, वैसी वैसी सिचुएशंस के साथ में ही आप काम लें, एक्शंस लें। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इस एंटायर वीक। ओके, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या आपके पार्टनर की जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या वृषभ, कन्या या मकर राशि हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों की एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि हो सकती है। मैं ये कहूँगी, अगर कप्स नहीं आए हैं, जैसे कि वाटर साइन यहाँ पर हमारे पास आई नहीं है, मगर रीडिंग्स सभी लोगों के लिए है। लव लाइफ के अंदर मुझे दिख रहा है कुछ तरीके का आप इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ वेट कर रहे हैं। प्रोबेबली बहुत ज़्यादा मेहनत करी है आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपने लगा करके रखी है इस रिलेशनशिप के ऊपर। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या डाइवोर्स केस वगैरह चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस भी हैं यहाँ पर कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, किसी तरीके का धोखा आपको मिला है या किसी तरीके की ट्रबल हुई है रिलेशनशिप के अंदर। अगर मैरिज वगैरह है,
अगर आप डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, या ऐसी कोई सिचुएशंस भी आपकी मैरिड लाइफ में आ रही है कि अब आप साथ नहीं रहना चाह रहे, तो यहाँ मैं कहूँगी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेट करती हुई मुझे इस हफ्ते आपके ऊपर और आपके रिलेशनशिप पे दिख रही है। हो सकता है कि थोड़े से सही तरीके से एफर्ट्स लगाए जाएं तो ये काम, आपका रिलेशनशिप सुधर जाए। लेकिन एफर्ट्स आपकी तरफ से होने चाहिए, न कि किसी थर्ड पर्सन की तरफ से। यानी आप और आपके जो पार्टनर हैं उनके तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए, ना कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से। ठीक है। सॉफ्ट एनर्जीज मुझे दिख रही है, फेमिनाइन एनर्जीज जो भी आ रही है हमारे पास में, जो काम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पीस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर ये हफ्ते अपने काम को लेकर के थोड़े ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस में आ रहे हैं, आपसे थोड़ी सी कम बात हो रही है, जिसका गुस्सा आपको आ रहा है, या आप चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, इसके बारे में एक जजमेंट हमें मिल जाए। ये रिलेशनशिप रहना है, नहीं रहना है, क्या सोचना है, नहीं सोचना है। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहा है। सोच बहुत ज़्यादा दिख रही है, एक्शंस लेने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। लेकिन एक्शंस में, अगर एक्शंस हो रहे हैं तो वो दर्द दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, डिसलॉयल्टी मुझे दिखा रहे हैं। तो अगर एक्शंस होंगे तो डिसलॉयल्टी दिखाएंगे। ठीक है। सो देखिए आपके सिचुएशंस के साथ में कितना रेजोनेट कर रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए एंजेलिक मैसेजेस। हमें यहाँ पर मिल रहा है इनडिसीजन का कार्ड, जो कहता है आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो भी करें, फिर से कहूँगी, सोच समझ करके, अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छे पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में करें। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो डिसीजंस लें, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लें, सॉफ्ट डिसीजंस लें, एकदम जल्दबाजी में कोई भी डिसीजंस को ना लें। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते एक्वेरियस। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस हैं या कुंभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक। ओके, और काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ब्यूटीफुल कार्ड्स। एक्वेरियस, बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमें मिल रहा है मैच्योरिटी, साथ ही मिल रहा है कंप्लीशन, द रिबेल एंड इनर वॉइस। सो ये एंटायर वीक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है इस हफ्ते। मुझे दिख रहा है कि आप किसी काम को लेकर के काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, किसी कुछ पाने के लिए कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत टाइम से डेडिकेशंस के साथ में आप मेहनत करे जा रहे हैं। डेफिनेटली जो अचीव करना चाह रहे हैं आपको ये हफ्ते मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिविटी दिख रही है, कंप्लीशन दिख रहा है हमें। ठीक है। कंप्लीशन का कार्ड भी आ रहा है। सो कुछ कंप्लीट होता हुआ मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आपको अपने इनर वॉइस को, अपने इंट्यूशन को, अपनी अंदरूनी आत्मा की आवाज़, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, उसको सुन कर के ही डिसीजंस लेने हैं। अगर आप कहीं रुक रहे हैं या कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानियाँ हो रही हैं, तो आप अपने मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप से पूछ सकते हैं, वो अवेयरनेस लेकर आ सकते हैं कि आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक है। जो भी करें, देखिए यहाँ पर मुझे मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशंस बहुत दिख रहा है। चारों के चार जो कार्ड्स हमारे पास में आए हैं ना, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही हॉट हैपनिंग चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। और जितने भी फिगर्स हैं हमारे पास में यहाँ पर, सभी की आंखें बंद हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मेडिटेशन अगर आप करेंगे, या आप किसी से एडवाइस लेंगे, कुछ ऐसा गाइडेंस लेंगे या किसी के गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में इस हफ्ते सक्सेस को ज़रूर हासिल करेंगे। हर डायरेक्शन में, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, सब जगह पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी से दूर होने की ज़रूरत है। अपने आप को, वो जो लोग हैं जो आपको
अच्छी चीज़ों में नहीं देख सकते हैं, जिनको जेलसी है आपसे या जिनको ट्रबल है आपसे, वो सारे लोगों से, वो सारी सिचुएशन से इस हफ्ते आपको थोड़ा सा दूर रह करके करना है काम। वही करें जो आपको सही लगे। कुछ लोगों को यहाँ पर एडवाइस ज़रूर मिलेगी, शायद आप उस एडवाइस को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हर एक जगह पर आपका दिल आपको ये गवाही देगा कि क्या सही है क्या नहीं है। तो ये हफ्ते आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। अगर आप बहुत अच्छी मेडिटेशन वगैरह करें या स्पिरिचुअली अगर अपने आप को ग्रो करें, साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप अकेला टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, अकेले थोड़ा सा रहना पसंद करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डीप थिंकिंग करने का प्लान कर रहे हैं आप ये वीक। बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं। ऑल ओवर एनर्जीज जो मुझे दिख रही, बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, पीसफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डेफिनेटली अपना ध्यान रखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी। ओके, ओके। सो आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो कोई वाटर साइन हो सकते हैं, है ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन, वैसे सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, लेकिन अगर आपका ज़ोडिएक साइन मैंने यहाँ पर नहीं कहा है, हाई प्रिस्टस भी हमें मिल रहा है। कुछ मिस्ट्री मुझे दिख रही है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप और आपके पर्सन, दोनों में से एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल रहा है, विच सेज थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ मिस्ट्री है, कुछ बातें ऐसी हैं जो या आपको पता नहीं है या आपको ये हफ्ते पता चलने वाली हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशंस हो सकती हैं आपकी लव लाइफ के अंदर, या आपको पता चलेगा कि आपके रिलेशनशिप के अंदर भी कुछ और इश्यूज चल रहे हैं। डेफिनेटली जजमेंट का हमें कार्ड मिल रहा है। रिलेशनशिप की बात करी जाए तो जजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड नहीं है। जो भी हमें एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, कहीं ना कहीं आप, मुझे लग रहा है आप अपने टोस पे रहने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आप करते रहने वाले हैं, किसी तरीके का एडजस्टमेंट, किसी तरीके की कुछ ढूंढना, कुछ पता लगाना, किसी तरीके के किसी नतीजे पर पहुंचना, डिसीजंस लेना। तो लव लाइफ के अंदर भी बहुत कुछ आपके और आपके पर्सन के बीच में चल रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको फ्रूटफुल नहीं लग रही हैं या आपको स्ट्रेस दे रही हैं। इन शॉर्ट, लव लाइफ के लिए ये हफ्ता मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रेसफुल दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, आपको एक्शंस लेने पर मजबूर कर रहा है। कहीं ना कहीं स्लो एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपकी भी दिख रही है, आपके पर्सन की भी दिख रही है। आपकी एनर्जीज पे मुझे ये दिख रहा है कि कहीं आपका गुस्सा, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इरिटेट कर रही है, आपके पर्सन आपको इरिटेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका व्यवहार आपको इरिटेट कर रहा है। तो एक तरीके की झुंझलाहट मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। हमें मिल रहा है बैलेंस, which says, I bring a state of perfect harmony into my world and I do it without judgment. First thing, आपके थर्ड आई चक्रा पे और आपके क्राउन चक्रा पे मुझे यहाँ पर आप मेडिटेट वगैरह करें, बिकॉज हमें बहुत सारे ऐसे कार्ड्स मिल रहे हैं जो मेडिटेशन लेकर के आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस लेकर के आना है आपको। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड। सो जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है उसके अंदर हार्मनी लेकर आनी है, उसके अंदर पीस लेकर के आनी है। एंड आई डू इट विदाउट एनी जजमेंट्स। सो आप जो भी कर रहे हैं वो जजमेंट बेस हो करके ना करें, जो भी करें अपनी
स्वेच्छा से करें, अपनी इच्छा से करें और ये सोच करके करें कि ये सारे एक्शंस आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। ठीक है, सो डिस्टर्बेंस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन हमें कार्ड भी मिल रहा है कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना है इस एंटायर वीक। सोच समझ करके ही डिसीजंस लें। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।